नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक मामूली सिरदर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पर क्या ये वाकई इतना ही है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही गलतफहमी है। मेयो क्लिनिक की डॉक्टर अमाल स्टार्लिंग बिल्कुल सही कहती हैं। जो लोग माइग्रेन से गुजरते हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक सिरदर्द वाली बात कितनी चुभती है। ये उससे कहीं ज्यादा है। तो असल में ये है क्या? देखिए, मेडिकल भाषा में माइग्रेन एक जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। मतलब ये दिमाग से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है और इसकी गंभीरता भी हर इंसान में अलग-अलग होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक असली और काफी गंभीर मेडिकल कंडीशन है। तो चलिए इस सिर्फ एक सिरदर्द वाली सोच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितना कॉमन है और इसके असली रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हमारे आसपास हर 5 में से एक महिला अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर माइग्रेन का सामना करती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों में भी ये काफी आम है। हर 16वें में से एक पुरुष इससे प्रभावित होता है। भले ही आंकड़ा महिलाओं के मुकाबले कम हो, लेकिन ये संख्या भी इतनी बड़ी है कि इससे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि माइग्रेन होने का खतरा किससे ज्यादा होता है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर माता पिता में से किसी एक को भी माइग्रेन है तो बच्चे में इसकी संभावना 50% तक बढ़ जाती है। फिर बात आती है जेंडर की, तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा प्रभावित होती हैं और आमतौर पर ये 30 से 40 की उम्र के बीच अपने पीक पर होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, माइग्रेन कोई एक पल की घटना नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अलग अलग चरण हो सकते हैं। आइए जरा इनको समझते हैं। ये है वो 4 संभावित चरण: प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक और पोस्ट्रोम। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर किसी को ये सारे फेज महसूस हों, लेकिन एक माइग्रेन अटैक का पूरा साइकिल ऐसा ही दिखता है। चलिए पहले स्टेज से शुरू करते हैं, जिसे प्रोड्रोम कहते हैं। इसे आप एक तरह की अर्ली वार्निंग समझ सकते हैं। ये अटैक आने से 1 या 2 दिन पहले ही महसूस होने लगता है, जैसे कि अचानक मूड बदलना, कुछ मीठा या नमकीन खाने की जबरदस्त इच्छा होना या गर्दन में अकड़न महसूस होना। अगला है ऑरा। अब ये सबको नहीं होता, लेकिन करीब 1/3 लोगों को होता है। इसमें अक्सर देखने में दिक्कत होती है, जैसे आंखों के सामने चमकीली लकीरें या धब्बे दिखना, या फिर शरीर के एक हिस्से में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है। ये लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और 1 घंटे तक रह सकते हैं। और फिर आता है वो सबसे मुश्किल दौर, असल अटैक। ये 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन तक भी चल सकता है। इसमें सिर के एक हिस्से में बहुत तेज धड़कन जैसा दर्द होता है, साथ में जी मिचलाना और रोशनी या आवाज का बिल्कुल भी बर्दाश्त न होना। इस हालत में कोई भी काम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अटैक के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। फिर आता है पोस्टोड्रोम, जिसे लोग माइग्रेन हैंगओवर भी कहते हैं। इसमें इंसान 1 दिन तक बहुत थका हुआ, कंफ्यूज्ड और कमजोर महसूस करता है। ये शरीर का रिकवरी फेज होता है। आइए अब उन चीजों पर बात करते हैं जो माइग्रेन अटैक को कह सकते हैं कि भड़का सकती हैं। इन्हें हम ट्रिगर्स कहते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये ट्रिगर्स हैं, किसी की गलती नहीं। ये कुछ सबसे कॉमन ट्रिगर्स हैं: हार्मोनल बदलाव, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नींद पूरी न होना, यहाँ तक कि मौसम का बदलना भी अटैक ला सकता है। कुछ लोगों के लिए रेड वाइन जैसी शराब या प्रोसेस्ड फूड्स भी ट्रिगर बन जाते हैं। अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानना इसके मैनेजमेंट में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ठीक है, तो ट्रिगर्स की बात हो गई, पर अब सवाल ये है कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। चलिए अब इसके निदान और इलाज के तरीकों पर फोकस करते हैं। माइग्रेन के इलाज के लिए 2 मेन अप्रोच हैं। एक है अक्यूट ट्रीटमेंट, जिसे रेस्क्यू ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये दवाएं तब ली जाती हैं जब अटैक शुरू हो चुका हो, ताकि लक्षणों को वहीं रोका जा सके। दूसरी तरफ है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। ये दवाएं रोज या महीने में 1 बार ली जाती हैं, ताकि अटैक आए ही नहीं या फिर कम और हल्के आएं। एक और बहुत ज़रूरी बात कि इसका पता कैसे चलता है, मतलब कोई ब्लड टेस्ट या MRI स्कैन है क्या? नहीं, माइग्रेन का पता सिर्फ लक्षणों के आधार पर चलता है जो मरीज डॉक्टर को बताता है। इसीलिए डॉक्टर से पूरी ईमानदारी से अपनी सारी तकलीफें बताना बहुत बहुत जरूरी है।
दवाओं के अलावा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है सीड्स मेथड। एस से स्लीप मतलब सोने जागने का टाइम फिक्स रखना। ई से ईट यानी सही खाना और खूब पानी पीना। ई से एक्सरसाइज यानी रोज थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी। डी से डायरी जिसमें अपने अटैक और ट्रिगर्स को नोट करना। और आखिरी एस से स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये 5 आदतें एक मजबूत ढाल की तरह काम कर सकती हैं। ये स्लाइड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कभी अचानक बिजली कड़कने जैसा तेज सिरदर्द हो या सिरदर्द के साथ तेज बुखार, गर्दन में अकड़न या कंफ्यूजन हो तो फौरन इमरजेंसी में जाएं। ये माइग्रेन नहीं बल्कि स्ट्रोक जैसी कोई और गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये हिस्सा सिर्फ बीमारी को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ जीने और अपने हक के लिए खड़े होने के बारे में है। ये एक बहुत पावरफुल सलाह है। अक्सर दर्द में होने पर भी हम कह देते हैं मैं ठीक हूं। इस आदत को तोड़ना होगा। अपने डॉक्टर, अपने परिवार, अपने बॉस को सच सच बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ईमानदारी से बात करना ही वो पहला कदम है जिससे आपको सही मदद मिलेगी और इस बीमारी को लेकर समाज की सोच बदलेगी। और अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या आप मैं ठीक हूं कहना बंद करने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है जो आपकी सेहत की लड़ाई को एक नई और सही दिशा दे सकती है।